7 सितंबर से लेके 17 सितंबर तक गणपति के इन 11 दिनों में जिस किसी ने गणपति महाराज को ये 5 वस्तुएं अर्पण की तो जिन युवक युवती की शादी नहीं होती है उनकी शादी पक्की हो जाएगी, रिश्तों की लंबी लाइन लग जाएगी और मनचाहा रिश्ता मिलेगा। नमस्कार भक्तों, साधकों, मित्रों, डिवाइन एंड डेस्टिनी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चतुर्थी हर महीने में 2 बार आती है, लेकिन भाद्रपद शुक्ल जो चतुर्थी होती है वो गणेश जी का जन्मदिन है। ये जन्मदिन से लेकर अनंत चतुर्दशी तक हम 11 दिन धूमधाम से मनाते हैं। भगवान स्वयं कण कण में चैतन्य रहते हैं। भगवान का प्रागट्य हर जगह पे रहता है, कण कण में रहता है, आपके घर में रहता है, मंदिर में रहता है, अणु अणु में रहता है। देखिए, ऐसे दिनों में ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, तो आपको पूरी श्रद्धा से गणपति महाराज को 5 वस्तुएं अर्पण करनी है। मैं जो उपाय बताता हूं बहुत ही सचोट, सटीक और घरेलू होते हैं ताकि सामान्य आदमी कर सके। ऐसे उपायों से उनके काम हो जाए, उनको खर्चा करने की जरूरत न पड़े। मैं कहता हूं खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। छोटे उपाय करिए, श्रद्धा से करिए, प्यार से करिए और इन महान दिनों में करिए। ये मौका आपको बार बार नहीं मिलता है। 11 दिन के अंदर आप कभी भी ये उपाय कर सकते हो। ये उपाय कोई भी कर सकता है। भगवान गणपति जो है वो मांगलिक प्रसंग हमारे घर में बनाते हैं, वो विघ्नों को हरते हैं। अगर हमने उनके नाम से शुरुआत की तो जो भी बाधा होगी वो बाधा दूर हो जाएगी। जिस किसी भक्तों का, देखिए मैंने उपाय तो 1000 बताए, अगर आपने वो उपाय किए हैं और अभी तक काम नहीं हुआ है तो आपकी जन्म कुंडली में कोई बड़ा दोष है। तो बड़ा दोष होने से छोटे छोटे उपाय काम नहीं होता है। तो आप पत्रिका दिखाइए, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए। मैं सस्ते में सच्ची सलाह तो देता हूं और ऐसा उपाय बताता हूं और आपके बजट में बताता हूं, ऐसी रेमेडीज जो आपके बजट में हो तो आपका काम हो जाता है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। अब उपाय गौर से सुनिए। ये उपाय कोई भी कर सकता है, लेकिन खास करके ये उपाय पहले दिन करिए। चतुर्थी है, बड़ा दिन है, उनका जन्मदिन है, भगवान खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। अगर आप उस दिन नहीं कर पाए, किसी बाधा अड़चन रहती है, हम नहीं कर पाते हैं, तो फिर उसके बाद जो मंगलवार आता है उस मंगलवार के दिन आप ये उपाय करिए। अगर मंगलवार के दिन भी नहीं कर पाए तो फिर उसके बाद का मंगलवार एक है जो चतुर्दशी के दिन ही है, वो उपाय आप कर सकते हो। यानी पहले दिन, बाकी के 2 मंगलवार भी आप पकड़ सकते हो। अगर इनमें भी आप नहीं कर पाते हो तो ये उपाय आप इन 11 दिनों में कभी भी कर सकते हो। तो डाउट नहीं रखना है, पूरी श्रद्धा से करना है। भगवान गणपति महाराज को ये 5 वस्तुएं अर्पण करनी है, वो भी घर के अंदर चुपचाप, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हमारे घर के मंदिर में लड़का लड़की स्वयं करे तो बहुत ही अच्छा, लड़का लड़की न कर पाए, वो दूर रहते हो तो माता पिता करे, या माता पिता भी नहीं कर पाते हैं तो कोई भी रिश्तेदार ये उपाय कर सकता है। करना क्या है, उस दिन, जिस दिन आपको उपाय करना है, इन 11 दिनों में कभी भी, कोई भी दिन, किसी भी दिन में आप करिए। आपको स्नान आदि करने के पश्चात अपने घर के मंदिर के अंदर दिया जलाना है, एक आसन बिछाना है और जो वस्तु है वो वस्तुएं इकट्ठा करके आपको भगवान श्री गणपति महाराज को अर्पण करनी है। सबसे पहला है लाल चंदन, यानी कुंकु आपको अर्पण करना है। और आपको भी लाल वस्त्र में से, जो पूजा करता है उसको लाल वस्त्र धारण करने हैं। अगर वो लाल वस्त्र धारण नहीं कर सकता है तो काले तो पहनने ही नहीं। लाल वस्त्र में से एक रुमाल एक रखिए लाल अपने पास, आसन पर बैठिए, दिया जलाइए, गणपति महाराज की यथाशक्ति पूजा करिए। पहली वस्तु अर्पण करनी है कुमकुम। और देखिए, स्वयं करते हो तो आप कह सकते हो कि मेरी जन्म कुंडली में जो भी दोष हो, मंगल दोष, वॉटेवर दोष हो, आप दूर करिए। मेरा विवाह शीघ्र कराइए। माता पिता करते हैं तो उन बच्चों का नाम लीजिए, युवक और युवती का जिनकी शादी नहीं हो रही है उनका नाम लेकर बोलिए कि जो भी इनकी कुंडली में बाधा हो दूर करिए और शीघ्र विवाह कराइए। कुमकुम अर्पण करिए। उसके बाद आपको अर्पण करना है लाल फूल, गुड़हल का हम बोलते हैं लाल फूल। अगर वो फूल नहीं मिलता है तो कोई भी लाल फूल अर्पण आप कर सकते हो। लाल फूल से, लाल पुष्प से गणपति महाराज प्रसन्न होते हैं और आपके घर में शुभ प्रसंग की शुरुआत हो जाती है। फिर हमें अर्पण करनी है दुर्वा। देखिए, दुर्वा बहुत ही प्रिय है और दुर्वा देखिए औषधि तो है, लेकिन दुर्वा का एक गुण है, आप जितना भी काटोगे उतनी बढ़ेगी। यानी हमारे घर में शुभ प्रसंग एक बार स्टार्ट हो जाते हैं तो वे सबके बारी बारी शुभ प्रसंग हो जाए, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। उसके बाद आपको अर्पण करने हैं लड्डू। 5 लड्डू चढ़ाइए। जिनकी शक्ति हो ज्यादा चढ़ा सकते हैं, लेकिन जिनकी शक्ति कम हो तो कम से कम 5 लड्डू चढ़ाइए, जिसे हम कहते हैं मोदक।
देखिए, अगर आपने घर का लड्डू बनाया तो बहुत ही अच्छा है। गेहूं, गुड़ और घी ये बहुत ही प्रिय है। और इस लड्डू पे आप दुर्वा रख के भगवान को लड्डू अर्पण करिए, 5 लड्डू अर्पण करिए। और इस लड्डू का जो है ना, ये आपको बाहर किसी को प्रसादी नहीं देनी है। ये कोई आप गणपति की पूजा नहीं कर रहे हो, आप एक मन्नत मानता है कि हमारे भगवान हमारे घर में शुभ प्रसंग बने, इसलिए घर के अंदर के सदस्य ये लड्डू मतलब प्रसाद के तौर पे खा सकते हैं, बाहर वालों को आपको देना नहीं है। और फिर अर्पण करना है एक नारियल, श्रीफल। देखिए, कितने भी फल अर्पण करिए, जब तक आप श्रीफल अर्पण नहीं करेंगे आपका काम परिपूर्ण नहीं होगा। इसीलिए उसे परिपूर्ण फल श्रीफल कहा जाता है और वो आपके घर की सारी नेगेटिविटी दूर कर देता है। भगवान को अर्पण करिए, प्रार्थना करिए, जितनी यथाशक्ति आप आरती भजन वगैरह जो भी करना है कर सकते हो। ये वस्तुएं अर्पण करने के पश्चात अर्पण करिए, प्रार्थना करिए, भगवान का नाम जितना हो सके लीजिए। फिर आपको दूसरे दिन क्या करना है, दूसरे दिन आपको जो लड्डू है वो तो प्रसाद के तौर पे चलेंगे, दुर्वा और जो लाल फूल है वो आपको किसी झाड़ पे या किसी बहते पानी में आपको मतलब वहां पे विसर्जन कर देना है, वो निर्माल्य हो जाता है। और बचा नारियल, तो नारियल को आपको जो कुमकुम से पूजा की थी भगवान की, उस कुमकुम या उससे आपको वहां नारियल पे श्रीफल पे स्वस्तिक बनाना है। और फिर उसको एक लाल कपड़ा आपको अवश्य लेना है, वो लाल कपड़े में उसको बांध कर और उसके अंदर एक 11 रुपया रख दीजिए। और उसको जिन भी युवक युवती की शादी नहीं होती है उनके हाथ से रखाइए तो अच्छा है। अगर आप उनके हाथ से नहीं रखा पाते तो माता पिता स्वयं रखें या कोई भी रिश्तेदार हो, वो तिजोरी में आपको रखना है। जैसे आप रख दोगे आपके घर की सारी नेगेटिविटी ये नारियल ले लेगा, जो भी बाधा होगी हमें नहीं पता है वो दूर होगी, आपके बच्चों की शादी अवश्य हो जाएगी। क्योंकि गणपति महाराज जो है वो मंगल दोष तो हरते हैं, शादी फटाफट होती है, शीघ्र विवाह के प्रसंग बनते हैं। रिश्ता इन 11 दिनों में कभी भी आ सकता है, क्या पता उसी 11 दिनों में रिश्ता आ जाए, या तो फिर आपको 21 दिन में रिश्ता आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। जितनी श्रद्धा ज्यादा उतना काम त्वरित होगा। करके देखिए, ये बहुत ही महान दिन है। गणपति महाराज 11 दिन आपके अणु अणु कणु कणु में रहते हैं, चैतन्य स्वरूप है। जो हमारा वातावरण है, माहौल है, वो जागरूक होता है। पहले भी मैंने ये उपाय बताया हुआ है, जिन्होंने किया है उनका काम हो गया है। आप करिए, पूरी श्रद्धा से करिए, जितनी श्रद्धा से करेंगे काम जल्दी हो जाएगा। गणपति महाराज जितना हो सके गणपति महाराज का नाम लीजिए, जाप लीजिए। अगर आपको कुंडली दिखानी है तो मुझे कांटेक्ट करिए, मैं सस्ते में सच्ची सलाह दूंगा और आपके कुंडली के अनुसार पर्सनल रेमेडीज उपाय आपको बताऊंगा ताकि आपका काम जल्दी हो जाए। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि श्री गणपति महाराज आपकी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण करें। हरिओम, शांति तथास्तु।